प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान को भरें। तो पहला, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, खाली स्थान है, देखिए रिक्त स्थान है, हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। तो देखिए यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर सम रहेगा तो ही देखिए संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि अगर शून्यों की संख्या विषम होगा तो उसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, सम। सम मतलब जैसे शून्यों की संख्या 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। अब देखिए दूसरा, 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी। तो देखिए, तो हमसे पूछ रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इसको हम गिनेंगे कितना संख्या, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। तो देखिए दी हुई संख्या में अंकों की संख्या n सम हो तो इस संख्या के वर्गमूल की संख्या n/2 होगी, लेकिन यदि n विषम हो तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n जोड़ 1/2 होगी। तो देखिए इसमें कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी विषम है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। अब 5 में 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 5, 1, 6 हो गया, 6 भागा 2 कितना हुआ, 3। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे विषम संख्या है, विषम है, संख्याओं अंकों की संख्या देखिए विषम है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो विषम रहेगा तो 1 जोड़ करके 2 से भाग देना है, तब उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए 5 है अंकों की संख्या, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 हो जाएगा, इसलिए इसके देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी, 3। अगर यही सम रहता यानी 4 अंक रहता है या 6 अंक रहता तो बस 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कह रहा इस देखिए ये संख्या दिया हुआ है, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अंक गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 अंक है। देखिए तो बस ये सम संख्या है 10, तो 10 को बस 2 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे हम 5 भर देंगे, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 5। ठीक है, बस 2 से भाग दे देना। अगर सम अंकों की संख्या सम संख्या रहे तो बस 2 से भाग दे देना है, अगर विषम रहे तो 1 जोड़ करके 2 से भाग देना है। ठीक है, 4 में देखिए 289 के वर्गमूल में इकाई स्थान का अंक। तो देखिए 289 में वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक होगा, तो 289 देखिए 17, 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17, क्योंकि 17 गुने 17 करेंगे तब 289 आता है। तो इसके वर्गमूल में इकाई स्थान का अंक, तो देखिए 17 में इकाई स्थान का अंक कौन है, 7 है, तो हम यहाँ पे 7 भरेंगे। ठीक है, 5 में देखिए 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम, अब देखिए यहाँ पे 4000 है। ठीक है, तो 4000 का तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि देखिए शून्य जो है विषम, शून्यों की संख्या विषम है। देखिए 1, 2, 3, या तो यहाँ पे 2 शून्य रहता या 4 शून्य रहता तब इसका वर्गमूल निकल सकता था। ठीक है, लेकिन 3 शून्य है तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो कह रहा है कि 4000 का वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना शून्य देना होगा, तो 1 शून्य और देना होगा, तभी देखिए 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया सम संख्या, यानी फिर हो जाएगा क्या, 40,000। तो 40,000 का हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी 200 होगा। ठीक है, लेकिन 4000 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे 1, तो अंत में कम से कम कितना शून्य देना होगा, 1। तो 1 शून्य देंगे तभी देखिए शून्यों की संख्या सम संख्या हो जाएगा, यानी 4 शून्य हो जाएगा 4 पे, 40,000। 40,000 का वर्गमूल क्या होगा, 200। अब देखिए दूसरा, 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है। तो 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए 3 का वर्गमूल क्या होता है, ये माफ कीजिए 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 शून्य है, तो 1 शून्य होना चाहिए वर्गमूल में, यानी इसका आंसर होगा तीसरा। देखिए 30, क्योंकि 900 का वर्गमूल क्या होगा, 30। 30 गुने 30 900 आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 शून्य है, तो 1 शून्य होना चाहिए, उस 1 शून्य होगा वर्गमूल में,
और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 और 0 यानी 30 होगा। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो प्रश्न 3 का पहला है 9801। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि 9801 में वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्या है, देखिए इकाई अंक में 1 है, तो 1 गुने 1 1 आता है, या 9 गुने 9 में 81 आएगा, यानी 1, देखिए 1 गुने 1 1 आता है, या 9 गुने 9 में क्या आता है, 81। ठीक है, देखिए इसमें भी 1 आ रहा है इकाई अंक पे, यहाँ भी 1 आ रहा है, और देखिए और कोई अंक तो है नहीं कि जिसमें इकाई अंक पे 1 आए, जैसे 88 64 में 4 आएगा। देखिए 8 गुने 8 करेंगे तो 4 आएगा, 64 आएगा, तो इकाई अंक 4 है, लेकिन इकाई अंक 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, देखिए इकाई अंक, तो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, और देखिए 6 छक 36, 25 25, 7 7 49, तो उसमें 1 नहीं आ रहा है, यानी बस ये दोनों देखिए सही है, या तो 1 होना चाहिए इकाई अंक में, यानी इसके वर्गमूल के इकाई अंक में 1 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो बस समझाने के लिए था, इसको आपको नहीं लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बस इसका आंसर दे देंगे हम 1,9। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,9, यानी 9801 के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है 1 या 9, यानी इसके वर्गमूल में या तो इकाई अंक पे 1 हो सकता है, या तो इकाई अंक पे 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं। देखिए ये बस समझाने के लिए था आपको, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 या 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकाई अंक में 1 है, तो या तो इसके वर्गमूल में 1 होगा, तो 1 गुने 1 1 आएगा। ठीक है, इकाई अंक पे, या तो 9 9 गुने 9 81, 81 में 1 आता है। तो इस तरह से बस इसको बस समझ लेना और इसका उत्तर लिख देना 1,9। अब देखिए दूसरा में है 99,856। अब देखिए इकाई अंक में यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 देखिए किस किस के आता है, तो 6 आता है, 4 गुने 4 करने पे क्या आता है, देखिए इकाई अंक पे 6 आता है। उसी तरह 6 गुने 6 करने पे भी इकाई अंक पे देखिए 6 आता है, यानी इसके वर्गमूल में संभावना क्या है, तो या तो 4 होगा इकाई अंक पे, तो देखिए 6 आ जाएगा, यानी ये 6 या तो 6 होगा, तो इसका आंसर होगा 4,6, यानी इसके वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना है 4, यानी वर्गमूल में या तो इकाई अंक 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है इसके वर्गमूल में। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तो ये बस समझाने के लिए था इतना। अब देखिए तीसरा में है 9,98,001। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बस पहले ही जैसा देखिए 1 गुने 1 करने पे 1 आता है, या 9 गुने 9 करने पे 81 में देखिए इकाई अंक 1 आता है, तो इसका वर्गमूल में इकाई अंक की क्या संभावना होगी, 1 या 9, यानी इसका वर्गमूल में इकाई अंक पे या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 4 में, तो 4 में है देखिए इतना है, इकाई अंक पे क्या है, 5 है, इकाई अंक पे क्या है, 5, तो देखिए 5 कब आता है, तो 5 सिर्फ 5 गुने 5 25 करने पे देखिए इकाई अंक 5 आ रहा है। इकाई अंक देखिए 5 कब आ रहा है, 5 गुने 5 करने पे, और तो कोई अंक को गुना करने पे इकाई अंक तो आएगा नहीं, जैसे 7 7 49, 49 में 9 आता है इकाई अंक, और देखिए कोई भी गुना कर लीजिए तो 5 नहीं आएगा, तो इसका वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना क्या है, सिर्फ 5, यानी इसके वर्गमूल में इकाई अंक पे 5 ही होगा, तभी देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 5 25। ठीक है, देखिए 25 आ रहा है अंतिम में, तो जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग में देखिए 25 जरूर होगा, इकाई और दहाई अंक पे। ठीक है, इकाई पे 5, दहाई पे 2, तो हमें बस इकाई अंक अभी देखना है, तो देखिए 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 है, तो इसके वर्गमूल यानी ये पूरा संख्या का वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, तभी देखिए यहाँ पे इसके गुना में जैसे मान लीजिए
जैसे 121 है, देखिए हम इधर समझ लेते हैं एक बार। 121 है तो इसका वर्गमूल में देखिए, इसका वर्गमूल होता है 11, तो 1 आ रहा है, देखिए वर्गमूल के इकाई अंक, तो यहाँ भी 1 है। 1 गुने 1 1 होता है, देखिए 1 गुने 1 1 होता है, या 9 गुने 9 होता है 81, तो इसमें भी 1 आ रहा है। तो देखिए इसके वर्गमूल में या तो 1 होगा या 9 होगा, वर्गमूल के इकाई अंक में। तो 1, तो देखिए 1 है तभी 1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 है तो वर्गमूल में 1 होगा, तो देखिए 11 में 1 है इकाई अंक पे, ठीक है। तो इसी तरह बस इसको हमें समझ लेना है। तो बस हमें इसमें देखिए आंसर लिख देना है। तो पहला में होगा 1 और 9, दूसरा में होगा 4,6, तीसरा में होगा 1,9 और चौथा में होगा 5, ठीक है। बस इसका आंसर लिखना है। देखिए ये सब बस आपको समझाने के लिए था इतना।